नमस्कार, सिटी 62 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर अब खबरों पर। नीट पेपर लीक मामले में अब जांच की आंच नालंदा के पावापुरी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है। सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाले उज्जवल उर्फ राजा बाबू और उसके सहयोगियों के हॉस्टल कमरों में पुलिस की दबिश देखने को मिली। कमरों की सघन तलाशी के दौरान जांच टीम को सिर्फ आईडी कार्ड हाथ लगे। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या फरार आरोपियों ने पहले ही सबूत मिटा दिए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर आज पटना के साथ बिहार के 6 जिले किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में हवाई हमला संबंधी मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। युद्ध जैसे हालात के दौरान आम नागरिकों को तैयार करने के लिए हवाई हमले का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। शाम 7 बजे से लेकर 7:15 तक पूर्ण अंधेरा यानी ब्लैकआउट रहेगा। शाम 7 बजे खतरे का सायरन बजने के साथ ही इन जिलों की बिजली गुल हो जाएगी और परिवहन व्यवस्था ठहर जाएगी। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए गए। खरीफ फसलों की एमएसपी के लिए 2,60,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों से खरीद दोगुनी की जाएगी। ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और कपास की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। पेट्रोल डीजल की बचत करने की अपील के बाद पीएम मोदी भी खुद पहल करते नजर आए। पीएम मोदी ने अपना काफिला छोटा किया। पीएम मोदी के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां शामिल दिखी। सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी काफिले को छोटा करने का निर्णय लिया। डीजल पेट्रोल की बचत को लेकर उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से अतिरिक्त वाहनों के इस्तेमाल से बचने की अपील की है। साथ ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में सादगी अपनाने और कम से कम वाहनों के उपयोग पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील का असर अब बिहार सरकार के मंत्रियों पर भी दिखने लगा है। मंत्री लखिंद्र पासवान, संजय सिंह और संजय पासवान एक ही गाड़ी से महुआ हाजीपुर के लिए रवाना हुए। मंत्री लखिंद्र पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन हो रहा है। नीट पेपर लीक मामले में खान सर ने साफ कहा है कि इसे सिर्फ पेपर लीक कहना गलत होगा क्योंकि यह कराया गया अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर साल किसी न किसी परीक्षा में गड़बड़ी सामने आती है, लेकिन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती। पटना में नीट पेपर लीक मामले को लेकर नालंदा पुलिस ने जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, उन सभी को सीबीआई बहुत जल्द रिमांड पर लेगी। गिरफ्तार छात्र से जब पुलिस ने पूछताछ की तो इसने कई खुलासे इसमें सामने आए, जिसके बाद अब तक कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे। स्थानीय जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आग्रह पर नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे, जहां समर्थक और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से मुलाकात की। कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में खौफनाक वारदातों ने पूरे इलाके को दहला दिया है। यहां एक के बाद एक 4 सिरकटी लाशें और शरीर के कटे हुए हिस्से मिले। घटना से पूरे इलाके में सनसनी है। फॉरेंसिक और डीआईयू की टीमें घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है। गयाजी के पीरबिघा गांव में बकाया मजदूरी मांगने पर मौत की सजा मिली। ठेकेदार ने बेरहमी से पीट कर मजदूर की जान ले ली। मृतक की पहचान 25 साल के इरफान के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी घर में ताला बंद कर गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मधेपुरा के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। हमले में एक युवक का सिर फट गया, जबकि 2 युवती, एक महिला समेत करीब 6 से अधिक लोग घायल हो गए। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सासाराम के तिलेश्वर महादेव शिव मंदिर में हो रहे विवाह के बीच वर और वधू पक्ष के बीच हंसी मजाक को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में दूल्हा सहित 10 लोग घायल हो गए, जिसमें 8 महिलाएं हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के तकिया स्थित मंदिर की है। छपरा में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी कर 19 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। इस मामले में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं बीते दिन गोपालगंज में भी 40 से अधिक नाबालिग बच्चियों को मुक्त कराया गया और 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। मुजफ्फरपुर में 2 चचेरी बहनों की संदिग्ध हालत में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक बच्चियों की उम्र 12 और 7 साल है। दोनों पिछले 48 घंटे से लापता थी। उनके शव घर से करीब 500 मीटर दूरी ईट भट्टा के पास बरामद किए गए। घटना रामपुर हरी थाना क्षेत्र की है। सीतामढ़ी में एक युवक ने 10 साल के मासूम को चॉकलेट का झांसा देकर अपनी हवस का शिकार बनाया। इस वारदात के बाद पूरे शहर में तनाव का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही
आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम और आगजनी कर प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी आक्रोशित लोगों को समझाने में जुटे रहे। पटना में लूटपाट का विरोध करने पर बाइक सवार अपराधियों ने एक सरकारी शिक्षक को गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना अगमकुआं थाना क्षेत्र के भगवत नगर इलाके की है। लुटेरे 2 फोन के अलावे 5,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवादा में अज्ञात लोगों ने एक होटल में जमकर उत्पात मचाया। होटल संचालक ने 4 से 5 लोगों पर तोड़फोड़, नकदी लूटने और सीसीटीवी हार्ड डिस्क ले जाने का आरोप लगाया। घटना में करीब 15 लाख का नुकसान हो गया। घटना रजौली थाना क्षेत्र के सीमर कॉल स्थित होटल की है। होटल संचालक ने आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। साहिबगंज से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। शराब के नशे में धुत एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के कित्ता चोर मोहल्ला की है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। सिमडेगा में राजकीय कृत मध्य विद्यालय के शिक्षक पर छात्रों और अभिभावक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षक पर आरोप है कि वे खाना बनाने के लिए छात्रों से लकड़ी की मांग करते हैं और नहीं देने पर गाली गलौज और स्कूल से निकालने की धमकी देते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद में हुए गोलीकांड में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने मुख्य आरोपी रामधनी यादव के घर पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया। सासाराम में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अतिक्रमण के खिलाफ डेहरी ऑन सोन में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, साथ ही कई अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त किया गया। अभियान के दौरान कई दुकानदार उग्र हो गए, जिसके बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी। गोपालगंज में शराब की तस्करी में शामिल 2 पुलिसकर्मियों के साथ शराब माफिया अहमद रचा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस कांस्टेबल की जब्त ब्रेचा कार से 333 लीटर शराब मिली। एसपी विनय तिवारी ने गिरफ्तार कांस्टेबल अमित कुमार और राहुल कुमार को सस्पेंड किया है। जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। औरंगाबाद के ओबरा थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब लदे कंटेनर को पकड़ा और मौके से 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर ब्लॉक मोड़ के पास कार्रवाई की गई। पुलिस ने जब कंटेनर की तलाशी ली तब उस पर कुल 4,293 लीटर विदेशी शराब लदी मिली। खगड़िया में पुलिस ने एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश गोलू कुमार पर एक शादी समारोह में फायरिंग का आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गोलू कुमार पर पहले से भी बेलदौर थाना में आपराधिक मामला दर्ज है। बोकारो में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बेरमो थाना क्षेत्र के सुभाष नगर में छापेमारी कर अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मुख्य आरोपी राजकुमार सिंह उर्फ बंटी अब भी फरार है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अपना अपराध भी कबूला है। धनबाद में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी कड़ी में तोपचाची के सीओ नीली टुडू थाना प्रभारी लव कुमार दलबल के साथ सुभाष चौक का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं 2 दिन के अंदर सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। गोड्डा के मेहगामा थाना क्षेत्र में एक युवक ने हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की और केचुआ चौक स्थित जायसवाल होटल के संचालक से भी विवाद किया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास एक देसी कट्टा बरामद किया। बोकारो में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए हुए चोरी हुए मोबाइल लौटाए। कई थाना क्षेत्रों से बरामद 36 मोबाइल फोन को उनके असली मालिक को सौंपा गया। इस मौके पर एसडीपीओ भी मौजूद रहे। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी आई। झारखंड सरकार ने चतरा जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग को 22 हाई स्पीड बाइक उपलब्ध कराई है। समाहरणालय परिसर स्थित एसपी कार्यालय से पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी ने हरी झंडी दिखाकर इन बाइक को रवाना किया। एसपी ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर यह कदम उठाया गया है। खगड़िया में उधार के 1000 रुपए मांगने की विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना अलौली थाना क्षेत्र के बोहराबा गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। सासाराम में एक ट्रैक्टर पलट जाने से एक युवक की मौत हो गई। घटना करगहर थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर में खेत में हुई। मृतक का नाम मनीष कुमार था। खेत में काम करने के दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेजा गया। खगड़िया में एक युवक ने धारदार चाकू से 3 लोगों पर हमला कर दिया। उस समय हुई जब युवक के पिता की मौत के बाद सभी लोग पिता के अंतिम दर्शन के लिए घर पर पहुंचे थे। इसी दौरान युवक ने अपना आपा खोते हुए अचानक चाकू से हुए हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र के कैदी गांव में करंट लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनंद फानन में परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। युवक की पहचान कैंदी निवासी रामानुज कुमार के रूप में हुई है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के बाद यहां पर बेली ब्रिज बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से किया जाएगा। इसे लेकर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारी भागलपुर पहुंचे। 2 से 3 दिन में काम की शुरुआत हो जाएगी और इसे 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना हसन स्थित चौक दुर्गा मंदिर के पास की है, जहां चेन छिनतई का विरोध करना युवक को महंगा पड़ गया। मृतक का नाम श्रवण कुमार है, जो विश्वविद्यालय परिसर में चाय नाश्ते की दुकान चलाते थे। बाढ़ में सरकारी स्कूल के शिक्षक का क्लासरूम सोते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो बाढ़ प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय नया टोला स्कूल का है, जहां कुछ बच्चे स्कूल के बाहर खेल रहे हैं, वहीं स्कूल के प्रधान शिक्षक आराम से सो रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा में थोड़ी देर की बारिश ने नगर व्यवस्था की पोल खोल दी है। हाथीदह स्टेशन से महेंद्रपुर जाने वाली NH80 सड़क जलमग्न हो गई है, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़क पर पानी भर जाने से बाइक चालकों, ई रिक्शा, पैदल यात्रियों और लोडेड वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची के कुकर इलाके से लापता बच्ची का 5 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है, जिसे लेकर रांची के कुकर चौक को जाम किया गया और नारेबाजी की गई। बच्ची की मां और परिजनों का कहना है कि बच्ची नाले में नहीं गिरी है। अगर बच्ची नहीं मिलती तो आने वाले दिनों में पूरे रांची को जाम करेंगे। रामगढ़ के CCL भुरकुंडा परियोजना में रोड सेल चालू करने की मांग को लेकर संचालन समिति ने प्रदर्शन किया। जुलूस निकालकर धरना पर बैठ गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कोयला लोडिंग मजदूर नारेबाजी करते हुए परियोजना के लोडिंग स्थल तक पहुंचे। धनबाद के टुंडी प्रखंड से प्रशासनिक तत्परता की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने बंद पड़े मुख्य मार्ग को फिर से चालू करवा दिया है। मामला रतनपुर पंचायत के कटशीरा मधुरसा गांव का है। प्रशासन ने JCB मशीन की मदद से सड़क को बहाल कराया। रामगढ़ के बिचुलिया रेलवे ओवरब्रिज पर ट्रक खराब होने के कारण जाम जैसी स्थिति हो गई। लोगों को घंटों जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जाम के दौरान स्कूल बस और दूसरे अन्य वाहन भी फंसे रहे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में खराब ट्रक को रेलवे ओवरब्रिज से हटाया गया। झारखंड में एक बार फिर से झारखंड कॉन्ट्रैक्टर संगठन ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में हो रहे अवैध टेंडर का मामला सामने लाया है। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर संगठन के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार ने इसकी जानकारी राज्य के वरीय अधिकारियों को दी। झारखंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने सरकार पर आरोप लगाए। गोमिया के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री माधव लाल का इलाज के दौरान निधन हो गया। पूर्व मंत्री माधव लाल की पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर लाया गया। मंत्री दीपिका पांडे और मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो के साथ साथ विधानसभा अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री माधव लाल को श्रद्धांजलि दी। चाईबासा के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिली। डिपो से कम सप्लाई मिलने के कारण कई पेट्रोल पंपों का स्टॉक खत्म हो गया। सोनुआ और गोइलकेरा जैसे क्षेत्रों में कुछ पंप अस्थायी रूप से बंद भी रहे। स्थिति को देखते हुए इस डिपो ने पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया और स्टॉक बिक्री रजिस्टर की भी जांच की। हिंदू संगठन विशेष के लोगों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। तमिलनाडु के पूर्व CM स्टालिन के सनातन को समाप्त करने वाले बयान को लेकर विरोध जताया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंत्रालय में पूर्व CM की फोटो लगाई। मुंगेर के जमालपुर में PM शहरी आवास योजना की अधूरी किस्तों को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों लाभुकों ने सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द दूसरी और तीसरी किस्त जारी नहीं की गई तो DM कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से नाराज लोगों ने NH31 को जाम कर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने बुझाने में जुटी रही। गुमला में तेज रफ्तार हाईवा नियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में हाईवा का चालक करीब 1 घंटे तक केबिन में फंसा रहा। कुसुम्बहा सिंगरौली मुख्य मार्ग पर घटना हुई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला जा सके। आरा के बक्सर पटना 4 लेन पर सवारियों से भरी ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ऑटो पर सवार पटना निवासी मामी भांजा समेत 3 लोग जख्मी हो गए, जबकि 3 अन्य बाल बच गए। परिजनों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं घटना के बाद चालक ऑटो लेकर मौके से फरार हो गया।
धनबाद के झरिया निगम क्षेत्रीय कार्यालय से सरकारी डेटा से रिकॉर्ड गायब हो गया। साल 2019 से पहले बने 13,000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का डेटा सरकारी रिकॉर्ड के रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। प्रशासन की इस भारी चूक का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। लोगों को कोई भी परेशानी हो रही है। देवघर की कुमेठा स्टेडियम के कर्मियों को पिछले महीने से सैलरी नहीं मिलने का मामला सामने आया है। समस्या से स्वीपर, माली सुरक्षा कर्मी समेत कई कर्मचारी परेशान हैं। अपनी समस्या को लेकर कर्मचारियों ने संबंधित एजेंसी और विभागीय अधिकारियों से जल्द भुगतान करने की मांग की है। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति को लेकर पिछले दिनों देश के पीएम मोदी के देशवासियों से कम पेट्रोल खर्च करने की अपील करने के बाद जमशेदपुर में लोग पेट्रोल की कमी समझते हुए पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा पेट्रोल लेकर रिजर्व कर रहे हैं। जामताड़ा में नगर पंचायत की बोर्ड बैठक आयोजित की गई। नगर पंचायत सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में क्षेत्र में संचालित नई और पुरानी विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। शहर में रोशनी, जल निकासी, साफ सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। सिमडेगा में संस्कृति और धरोहरों को बचाने के लिए जिले के युवाओं ने फिल्म का निर्माण किया। शॉर्ट फिल्म चल संगी झारखंड का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस शॉर्ट फिल्म में कलाकार से लेकर कैमरामैन, कोरियोग्राफर सभी सिमडेगा के हैं। शॉर्ट फिल्म को सिमडेगा के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। धनबाद में भक्ति और जुनून का अनोखा संगम देखने को मिला। बरवड्डा में दो युवक भगवा झंडा के साथ पहुंचे। दोनों युवकों ने स्केचिंग करते हुए 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया है। लंबी दूरी, कठिन रास्ते और मौसम की चुनौतियों के बावजूद दोनों युवाओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। हजारीबाग सिविल सर्जन कार्यालय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिले भर के स्वास्थ्य पदाधिकारी और चिकित्सा कर्मियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में के अस्पतालों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना था। अररिया में डीएम विनोद दुहा ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। डीएम रोगी कल्याण समिति की बैठक में भी शामिल हुए। साथ ही सदर अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। मौके पर डीएम ने सिविल सर्जन समेत कई स्वास्थ्य अधिकारियों को कई निर्देश दिए। आरा में पुलिस अधीक्षक ने साइबर थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, कार्यालय संचालन, तकनीकी संसाधनों और अभिलेखों का गहन निरीक्षण कर कार्यप्रणाली का जायजा लिया। साइबर अपराध से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। सिवान में पुलिस ने खोया हुआ मोबाइल फोन लोगों को सौंपा। पुलिस ने लोगों को उनके फोन सौंपे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पुलिस ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में चिलछपटी उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया गया। गिरिडीह में महिला शक्ति पेट्रोलिंग अभियान का शुभारंभ एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। अभियान के तहत 5 स्कूटी पर 10 महिला पुलिसकर्मियों की विशेष टीम तैनात की गई, जो महिला कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लगातार